हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पोर्ट रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज रहेंगी, जितने भी एथलीट हो गए, आपके पैरा ओलंपिक से रिलेटेड पर्सनैलिटीज हो गई, आपकी ओलंपिक से रिलेटेड पर्सनैलिटीज हो गई, बाकी जो फेमस हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं इंडिया के, उनसे रिलेटेड बात हो गई, तो उनको वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, एक तो हम ये कवर करेंगे, साथ ही साथ उनको जो भी अवार्ड्स मिले हैं अभी तक उनको भी साथ में कवर किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो स्पोर्ट पर्सनैलिटीज हैं उनके जो अवार्ड्स होते हैं वो एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम करीब 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, मतलब 15 स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनैलिटीज होंगी जिनके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, नीरज चोपड़ा इज एन एथलीट रिलेटेड टू विच गेम। तो नीरज चोपड़ा जो है एक एथलीट रहेंगे, कौन से गेम से रिलेटेड हैं। काफी ज्यादा चर्चित है करंट टाइम में, क्योंकि इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है टोक्यो ओलंपिक में। अगर इनकी बात करी जाए तो ये किस गेम से रिलेटेड है, तो ये जेवलिन थ्रो जो गेम होता है उससे रिलेटेड रहेंगे। जेवलिन थ्रो ये करते हैं। आपने इनकी एक वीडियो देखी होगी जेवलिन थ्रो करते हुए, जिससे इनको गोल्ड मेडल मिला था। तो वो पूरे देश में फ्लो हुई थी और काफी ज्यादा इनको नाम अभी इनको मिल चुका है। तो नीरज चोपड़ा की अगर बात करी जाए तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है 2022 में। ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल कब मिला। आपका आंसर हो जाएगा 2022। इनको पद्मश्री दिया गया है 2022 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया 2021 में। विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिला है 2020 में, और इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2018 में। अभी पीछे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जेवलिन थ्रो करी थी ओलंपिक गेम में, ये नीरज चोपड़ा ने कौन से दिन करी थी। तो 7 अगस्त 2021 को जो थ्रो करी गई थी ओलंपिक गेम्स में, जो नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो हुई थी, ये उसकी डेट रहेगी। एग्जाम्स में आगे भी पूछी जा सकती है। अगर इनके द्वारा कुछ जो टूर्नामेंट्स खेले गए हैं उनकी बात करी जाए तो इनको जो गोल्ड मेडल मिले हैं वो मिले हैं आपके 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। 2018 में गोल्ड कोस्ट में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहां भी इन्होंने गोल्ड जीता था। 2017 में भुवनेश्वर में एशियन गेम्स हुए थे, वहां भी इन्होंने गोल्ड जीता। 2016 में गुवाहाटी में और शिलोंग में साउथ एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता, और 2016 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भी इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। इसी तरीके से पूरी वीडियो कवर करी जाएगी क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विश्वनाथ आनंद इज रिलेटेड टू विच गेम। तो विश्वनाथ आनंद जो हैं ये आपके कौन से गेम से रिलेटेड हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा चेस। तो चेस के पहले इंडिया के ग्रैंड मास्टर रहेंगे विश्वनाथ आनंद, और ये पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पर्सन रहेंगे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अब रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब अगर विश्वनाथ आनंद की बात करी जाए तो इनको अर्जुना अवार्ड मिला है 1985 में। इनको पद्मश्री दिया गया है 1987 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 1992 में मिला है, और ये ही पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। पद्म भूषण इनको मिला है 2000 में, और इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2008 में। इनको चेस ऑस्कर से सम्मानित किया जा चुका है 1997 में, 98 में, 2003 में, 2004 में, 2007 में और 2008 में। तो इनके द्वारा काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑनर्स रहेंगे, बड़े ऑनर्स रहेंगे जो इनको मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो पीवी सिंधु जो है ये आपकी किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन की इंडिया की एक फेमस प्लेयर रहती हैं आपकी पीवी सिंधु। अगर पीवी सिंधु की बात करी जाए तो इनको अर्जुना अवार्ड दिया गया है 2013 में, और अर्जुना अवार्ड जो होता है ये स्पोर्ट्स की फील्ड में सेकंड हाईएस्ट ऑनर होता है। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है आपका खेल रत्न अवार्ड।
तो इनको पद्मश्री दिया गया है 2015 में, खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है 2016 में, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 2020 में। इनके द्वारा कुछ जो टूर्नामेंट्स जीते गए हैं उनकी बात करते हैं। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसमें ब्रोंज मेडल जीता गया है पीवी सिंधु के द्वारा। और टोक्यो ओलंपिक जो गेम्स हैं आपके, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जाम्स में। 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें भी सिल्वर मेडल दिलाया था पीवी सिंधु ने भारत को। 2013 और 2014 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। 2017 और 18 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2019 में जो बेसल वर्ल्ड कप हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2014 में न्यू दिल्ली में और 2016 में कुंशान में जो ऊबर कप हुआ था उसमें इनके द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया था। तो ये काफी सारी अचीवमेंट्स हैं, काफी सारे अवार्ड्स हैं जो कि पीवी सिंधु के द्वारा ऑलरेडी जीते जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो सानिया मिर्जा जो है ये आपकी कौन से स्पोर्ट से, कौन से खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा टेनिस। तो टेनिस जो होता है उस गेम से आपकी संबंधित रहेंगी सानिया मिर्जा। अगर सानिया मिर्जा की बात करी जाए तो सानिया मिर्जा को अर्जुना अवार्ड दिया गया है 2004 में, इनको पद्मश्री मिल चुका है 2006 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था इनको 2015 में, और इनको पद्म भूषण मिल चुका है 2016 में। तो पद्म भूषण और पद्मश्री ये दोनों ही मिल चुके हैं आपके सानिया मिर्जा को। ये एग्जाम्स में आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनील छेत्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो सुनील छेत्री आपके कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम जो है उसके कैप्टन रहेंगे आपके सुनील छेत्री। सुनील छेत्री की अगर बात करी जाए तो इनको अर्जुना अवार्ड मिला है 2011 में, इनको पद्मश्री दिया गया 2019 में, और इनको खेल रत्न अवार्ड मिला है 2021 में। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है 2021 में। जिन भी लोगों को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है आपके वो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। फुटबॉल रत्न अवार्ड जो है ये भी हाल ही में स्टार्ट किया गया है 2019 में, और पहले रेसिपिएंट जो थे इसके वो रहे हैं आपके सुनील छेत्री। 2019 में 2019 में पहली बार फुटबॉल रत्न अवार्ड को दिया गया और ये आपके पहले रेसिपिएंट रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैरी कॉम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो मैरी कॉम जो है ये आपकी कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। तो इंडिया की काफी फेमस बॉक्सर रहती हैं आपकी मैरी कॉम। इनका नाम भी आप सुनते ही आपको ध्यान रहता है कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ इनके बारे में अवार्ड्स देखेंगे तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर अवार्ड्स की बात करी जाए तो इनको अर्जुना अवार्ड दिया गया है 2003 में, इनको पद्मश्री दिया गया है 2006 में, इनको खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 2009 में, इनको पद्म भूषण दिया गया था 2013 में, और पद्म विभूषण मिला इनको 2020 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी 2020 में ही इनको पद्म विभूषण दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए या फिर जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे काफी ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को बनते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद, पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी दी गई है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, आपको फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो मेल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई चनू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो मीराबाई चनू का नाम भी काफी ज्यादा चला है आपके अभी करंट टाइम में चल रहा है क्योंकि ये पहली ओलंपियन रहेंगी जिनके द्वारा भारत को मेडल दिलाया गया। तो 2020 में जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें सबसे पहले जो मेडल मिला है भारत को वो मीराबाई चनू के द्वारा ही दिलवाया गया था। इनकी अगर बात करी जाए तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड रहेंगी आपकी मीराबाई चनू। कौन सी कितनी केजी में खेलती हैं? तो ये 49 केजी में ये खेलती हैं। इनका वेट भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वेट में ये खेली थी टोक्यो ओलंपिक। अगर मीराबाई चनू की बात करी जाए तो इनको पद्मश्री दिया गया है 2018 में, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 2018 में,
टूर्नामेंट्स की अगर बात करी जाए जो इनके द्वारा जीते गए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 2020 का टोक्यो ओलंपिक, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है भारत को। 2017 में एनिमिन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड दिलाया था। 2020 में जो ताशकंद में एशियन गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने ब्रोंज दिलाया है भारत को। 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड दिलाया है। 13 में, 17 में और 19 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे उसमें भी इनके द्वारा गोल्ड दिलाया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स रहते हैं जिनमें इनके द्वारा मेडल दिलाया गया है भारत को। मिथाली राज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो मिथाली राज जो है आपकी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट जो स्पोर्ट रहेगा वहां से रिलेटेड रहेंगी आपकी मिथाली राज। जो मेंस क्रिकेट होते हैं उनके जो प्लेयर्स हैं वो हमने इस वीडियो में नहीं डाले हैं क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स हो जाएंगे मेंस क्रिकेट से रिलेटेड, तो करीबन 50 तो आपके क्रिकेट से रिलेटेड ही पर्सनैलिटीज हो जाएंगी, इसलिए जो मेंस क्रिकेट की टीम है उनको इस वीडियो में नहीं डाला गया है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो मिथाली राज आपकी क्रिकेट से रिलेटेड हो जाएंगी। अगर मिथाली राज की बात करी जाए तो इनको अर्जुना अवार्ड मिल चुका है 2003 में, इनको पद्मश्री मिल चुका है 2015 में, और जो इंपॉर्टेंट रहेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको 2021 में ही मिला है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2021 का अवार्ड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिथाली राज का निकनेम पूछा जाता है आपसे तो लेडी तेंदुलकर भी मिथाली राज को बोला जाता है। दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? दीपिका कुमारी आपकी कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्चरी। तो आर्चरी जो होती है, तीरंदाजी जो होती है, उससे रिलेटेड रहेंगी आपकी दीपिका कुमारी। अगर इनकी बात करी जाए तो इनको अर्जुना अवार्ड मिला है 2012 में, इनको पद्मश्री मिल चुका है 2016 में। भवानी देवी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भवानी देवी कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा फेंसिंग। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत की पहली महिला रहेंगी जो कि फेंसिंग में क्वालिफाई हुई थी ओलंपिक के लिए, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। भवानी देवी जो है आपकी फेंसिंग से रिलेटेड हो जाएंगी। सुशील कुमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सुशील कुमार जो है ये आपके कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रेसलिंग। तो रेसलिंग से आपके संबंधित हैं सुशील कुमार। अभी हाल ही में मर्डर के केस में तिहाड़ जेल में ये बंद रहेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी इन पे जो है केस चल रहा है, मर्डर का केस इनके ऊपर चल रहा है। ये तिहाड़ जेल जो है वहां पे अभी ये बंद है। अगर इनके अवार्ड्स की बात करी जाए तो अर्जुना अवार्ड मिल चुका है इनको 2005 में, पद्मश्री मिल चुका है इनको 2011 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिल चुका है 2009 में। और ये जो तीनों अवार्ड्स हैं सरकार इनको वापस लेने की बात कर रही है क्योंकि ये मर्डर के केस में जेल में बंद है, इस वजह से ये अवार्ड जो हैं वापस लिए जा सकते हैं इनसे। इस चीज पे अभी चर्चा चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका पंकज अडवाणी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो पंकज अडवाणी जो है आपके कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स जो गेम रहेगा वहां से उससे रिलेटेड रहेंगे आपके पंकज अडवाणी। अंजू बॉबी जॉर्ज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है ये किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जो गेम होता है उससे रिलेटेड रहेंगी आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज। ये जो क्वेश्चंस हैं स्पोर्ट्स किस, ये जो पर्सन है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपके इन पर्सनैलिटीज के लिए। जो ये पर्सनैलिटीज है जैसे अंजू बॉबी जॉर्ज हो गई और अभी अडवाणी हमने पीछे कवर करे थे, तो इनकी डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब इनकी अगर बात करी जाए अंजू बॉबी जॉर्ज की तो इनको अर्जुना अवार्ड मिला है 2003 में, पद्मश्री दिया गया था 2004 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है 2004 में। साक्षी मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? साक्षी मलिक कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रेसलिंग। तो रेसलिंग जो गेम होता है उससे संबंधित रहेंगी आपकी साक्षी मलिक। और इंडिया में जो रेसलर्स हैं उनकी काफी ज्यादा संख्या रहेगी जो कि मेडल्स दिलाते हैं भारत को। रेसलिंग में काफी ज्यादा मेडल्स मिले हैं भारत को और काफी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज रहेंगी आपकी रेसलिंग से रिलेटेड इंडिया में। अब साक्षी मलिक की अगर बात करी जाए तो इनको पद्मश्री मिला है 2017 में, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 2016 में। दूती चंद इज रिलेटेड टू विच गेम? दूती चंद जो है आपकी कौन से गेम से संबंधित रहेंगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्प्रिंटर। स्प्रिंटर रहेंगी जो रेस होती है उनसे रिलेटेड ये आपकी रहेंगी दूती चंद, नाम आपको ध्यान रखना है।
कमलप्रीत कौर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो कमलप्रीत कौर जो है आपकी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो आपको पता होगा, उससे रिलेटेड रहेंगी आपकी कमलप्रीत कौर। बी साई प्रणीत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो बी साई प्रणीत जो है आपके कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन के एक फेमस प्लेयर रहते हैं आपके बी साई प्रणीत, अभी पीछे काफी ज्यादा चर्चित भी चल रहे थे। अदिति अशोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। अदिति अशोक आपकी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्फ। तो गोल्फ जो गेम होता है उससे संबंधित रहेंगे आपकी अदिति अशोक। मनप्रीत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। मनप्रीत सिंह जो है आपके कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। तो हॉकी जो गेम होता है वहां से रिलेटेड रहेंगे आपके मनप्रीत सिंह, जो कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के आपके करंट टाइम में कैप्टन भी रहेंगे। अगर इनकी बात करी जाए तो इनको अर्जुना अवार्ड दिया गया है 2018 में, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 2021 में। 21 में मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। मनिका बात्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो मनिका बात्रा जो है आपकी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो होता है उससे रिलेटेड रहेंगी आपकी मनिका बात्रा। इनको अर्जुना अवार्ड मिला है 2018 में, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 2020 में। दीपक पूनिया और बजरंग पूनिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये दो व्यक्ति रहेंगे आपके, एक तो दीपक पूनिया और एक बजरंग पूनिया। ये दोनों कौन से खेल से संबंधित हैं? एक ही खेल से दोनों संबंधित है, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन में प्रोवाइड करा दिया है। हमारा आंसर हो जाएगा रेसलिंग। रेसलिंग जो गेम होता है उससे रिलेटेड रहेंगे आपके दीपक पूनिया भी, और साथ ही साथ बजरंग पूनिया भी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बजरंग पूनिया की, तो उनसे रिलेटेड देख लेते हैं। तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया है भारत को बजरंग पूनिया के द्वारा। टोटल 7 मेडल दिलाए गए हैं इंडिया को। 7 मेडल्स मिले हैं टोक्यो ओलंपिक में, उसमें से एक ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पूनिया ने दिलाया है। अर्जुना अवार्ड की अगर बात करी जाए तो 2015 में इनको मिला है। इनको पद्मश्री दिया गया 2019 में, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इनको 2019 में ही मिला है। रवि कुमार दहिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। रवि कुमार दहिया भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेसलर। रेसलिंग से ही रिलेटेड रहेंगे आपके रवि कुमार दहिया भी। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके द्वारा भी सिल्वर मेडल दिलाया गया है भारत को 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 2021 में। 21 में मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केडी जादव इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। केडी जादव आपके कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रेसलिंग। तो रेसलर जो है इंडिया के वो काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि काफी अवार्ड्स मिलते हैं रेसलिंग से रिलेटेड। अवार्ड्स भारत के द्वारा काफी ज्यादा जीते जाते हैं। अब केडी जादव जो है आपके रेसलिंग से ही रिलेटेड हो जाते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। कर्णम मल्लेश्वरी आपके कौन से खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम्स में बनता है। क्यों इंपॉर्टेंट रहती हैं वो अभी हम बात करेंगे। तो ये आपकी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हो जाएंगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करी जाए तो इससे पहले हम ये बात करते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी इंपॉर्टेंट क्यों रहती हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहती हैं क्योंकि ये पहली भारतीय महिला हैं जिनके द्वारा ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया गया था। कौन से ओलंपिक में? तो 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था भारत को। वेट लिफ्टिंग में पहली महिला हैं जिनके द्वारा मेडल दिलाया गया भारत को। और दूसरी महिला जो अभी बनी है वेट लिफ्टिंग में भारत को मेडल दिलाने वाली, उनका क्या नाम है? तो वो रहेंगी आपकी मीराबाई चनू। मीराबाई चनू ने भी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल दिलाया है भारत को 2020 टोक्यो ओलंपिक में। तो इनका जो आपको ये ईयर है 2000 वाला, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम्स में काफी ज्यादा आपका पूछा जाता है। अर्जुना अवार्ड की अगर बात करी जाए तो इनको अर्जुना अवार्ड मिला है 1994 में। इनको पद्मश्री मिल चुका है 1999 में, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 1999 में, और 2000 में इनको ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव बिंद्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। अभिनव बिंद्रा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शूटिंग। शूटिंग से रिलेटेड रहेंगे। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्यों रहते हैं? क्योंकि ये पहले भारतीय रहेंगे जिन्होंने सिंगल में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है।
तो ये शूटिंग से रिलेटेड रहेंगे। इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था और जो दूसरे सिंगल में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले हैं वो हैं आपके नीरज चोपड़ा। तो ये दो ही रहेंगे जिन्होंने सिंगल में आज तक भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है ओलंपिक में। दोनों का नाम आपको याद रखना है, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा। अगर अभिनव बिंद्रा की बात करी जाए तो इन्होंने कौन से ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को, तो 2008 में जो बीजिंग में, जो चाइना की कैपिटल है, वहां पे ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहां पे गोल्ड मेडल दिलाया गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा, जो कि सिंगल्स में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है। अर्जुना अवार्ड मिल चुका है इनको 2000 में, पद्म भूषण मिल चुका है इनको 2009 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है इनको 2002 में। विजेंदर सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो विजेंदर सिंह आपके कौन से खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग जो गेम होता है वहां से रिलेटेड हो जाएंगे आपके विजेंदर सिंह। इन्होंने भी 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था और अर्जुना अवार्ड इनके द्वारा जीता गया है 2006 में। इनको पद्मश्री मिल चुका है 2010 में और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था 2009 में। योगेश्वर दत्त इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, योगेश्वर दत्त कौन से खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रेसलिंग। तो रेसलिंग जो गेम होता है वहां से रिलेटेड रहेंगे आपके योगेश्वर दत्त। इनकी अगर बात करी जाए तो 2012 में जो लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था इन्होंने भारत को। अर्जुना अवार्ड इनको मिला है 2009 में, इनको पद्मश्री मिल चुका है 2013 में और इनको खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 2012 में। साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, साइना नेहवाल आपकी कौन से खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो गेम होता है उससे रिलेटेड रहेंगी आपकी साइना नेहवाल, काफी फेमस रहती हैं आपकी, बैडमिंटन से रिलेटेड प्लेयर रहेंगी। अगर इनकी बात करी जाए तो इन्होंने भी 2012 में जो लंदन ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। जो ओलंपिक गेम्स है ना उनको आपको जरूर ध्यान रखना है। और अर्जुना अवार्ड इनको मिल चुका है 2009 में, पद्मश्री इनको मिल चुका है 2010 में, पद्म भूषण इनको मिल चुका है 2016 में और खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है 2010 में। लवलीना बोर्गेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो लवलीना बोर्गेन जो है आपकी कौन से खेल से संबंधित हैं, तो जो भी पर्सनैलिटी आपकी टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक से रिलेटेड हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये आपके ओलंपिक गेम से ही रिलेटेड रहेंगी 2020 के। अगर इनकी बात करी जाए तो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग से रिलेटेड हो जाएंगी आपकी लवलीना बोर्गेन। अगर इनकी बात करी जाए तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए हैं अभी उसमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है इन्होंने भारत को। अर्जुना अवार्ड मिला है इनको 2020 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में इनको मिल चुका है। तो 21 वाले जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड हैं उस पर हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स में 12 लोगों को ये अवार्ड मिला है और उसमें से 7 से 8 से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरमनप्रीत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो हरमनप्रीत सिंह आपके कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। तो हॉकी से रिलेटेड हो जाएंगे आपके हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह भी आपके दो रहेंगे, एक तो हॉकी से रिलेटेड है और एक रहेंगे आपके फुटबॉल से रिलेटेड। PR श्रीजेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, PR श्रीजेश आपके कौन से खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। तो हॉकी जो गेम होता है वहां से रिलेटेड रहेंगे, उससे रिलेटेड रहेंगे आपके PR श्रीजेश। और PR श्रीजेश जो है ये आपके इंडिया के करंट टाइम में गोलकीपर हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम के और ये फॉर्मर इंडिया के कैप्टन भी रह चुके हैं। अगर इनकी बात करी जाए तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था जो हमारी हॉकी की टीम है उनके द्वारा। तो PR श्रीजेश को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अर्जुना अवार्ड 2015 में इनको मिल चुका है, पद्मश्री इनको मिल चुका है 2017 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको 2021 में मिल चुका है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं ये 2021 के, 2022 में इनको ये अवार्ड मिला है। ये दोनों एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलते हैं।
सुमित अंतिल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सुमित अंतिल आपके कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हो जाएंगे आपके सुमित अंतिल। सुमित अंतिल की अगर बात करी जाए तो यहां से जो हमारे पैरा ओलंपियंस हैं उनकी हम बात करेंगे, जो पैरा ओलंपियंस हैं उनको कवर करेंगे। 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें इनके द्वारा गोल्ड मेडल दिलाया गया। इनको पद्मश्री मिल चुका है 2022 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है इनको 2021 में। तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के लिए। प्रमोद भगत कृष्णा नागर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके दोनों हो जाएंगे बैडमिंटन से रिलेटेड। अगर इनकी बात करी जाए तो प्रमोद भगत को 2020 में जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ है उसमें गोल्ड मेडल मिला है। इनको अर्जुना अवार्ड मिल चुका है 2019 में, पद्मश्री 2022 में मिला है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में मिला है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृष्णा नागर की अगर बात करी जाए तो इनको भी टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के, इनका तो नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है इनको 2021 में। मनीष नरवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मनीष नरवाल आपके कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शूटिंग। शूटिंग से रिलेटेड है मनीष नरवाल। इनको भी गोल्ड मेडल मिला है 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में और इनको भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिल चुका है 2021 का। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अवनी लेखारा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? अवनी लेखारा जो है ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये भी काफी ज्यादा फेमस रही है, इनका नाम जो है वो काफी ज्यादा रहा है अवनी लेखारा का। पैरा ओलंपिक से रिलेटेड रहती हैं तो इनका ये भी काफी फेमस रही हैं, आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा शूटिंग। शूटिंग से रिलेटेड रहेंगी। अगर मेडल्स की बात करी जाए तो 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें इन्होंने 2 मेडल दिलाए हैं भारत को। मतलब शूटिंग में 2 मेडल इनके द्वारा दिलाए गए हैं, एक तो गोल्ड दिलाया गया है और एक ब्रॉन्ज दिलाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 2 पैरा ओलंपियंस रहेंगे जिनके द्वारा 2 मेडल दिलाए गए हैं। एक तो आपकी अवनी लेखारा हो गई, एक हम आगे कवर करेंगे। इनको पद्मश्री मिला है 2022 में। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है 2021 में। योगेश खतूनिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो योगेश खतूनिया आपके कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्कस थ्रो। तो डिस्कस थ्रो करते हैं आपके योगेश खतूनिया। अगर इनकी बात करी जाए तो 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है इनको 2021 में। अभी तक हम गोल्ड मेडलिस्ट की बात कर रहे थे, अब यहां से सिल्वर मेडलिस्ट जो है उनकी स्टार्ट हो गई है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निषाद कुमार एंड प्रवीण कुमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो निषाद कुमार और प्रवीण कुमार जो हैं ये दोनों कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हाई जंप। तो हाई जंप से संबंधित रहेंगे दोनों और दोनों के द्वारा ही 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया गया है। मरियप्पन थंगवेलु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मरियप्पन थंगवेलु कौन से स्पोर्ट्स से, कौन से खेल से संबंधित हैं? काफी ज्यादा चर्चित रहे ये भी, क्योंकि जो फ्लैग बेयरर थे आपके पैरा ओलंपिक के वो पहले मरियप्पन थंगवेलु थे, लेकिन कोविड की वजह से, कुछ कारणों की वजह से इनको हटा दिया गया था और इनकी जगह दूसरे प्लेयर को जो फ्लैग बेयरर है वो बना दिया गया था। तो मरियप्पन थंगवेलु कौन से गेम से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाई जंप। तो हाई जंप से रिलेटेड ही ये रहेंगे। मतलब 3 हाई जंप से रिलेटेड अवार्ड्स मिले हैं भारत को पैरा ओलंपिक में। 2 हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही कवर करे और तीसरे ये हो जाएंगे। अगर इनकी बात करी जाए तो 2016 में जो रियो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था और जो 2020 में जो अभी हुए हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स उसमें इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। मतलब 3 सिल्वर मेडल्स भारत को मिले हैं हाई जंप से। अर्जुना अवार्ड मिल चुका है इनको 2017 में, पद्मश्री मिल चुका है इनको 2017 में और मेजर ध्यानचंद अवार्ड इनको मिला है 2020 में। देवेंद्र झांझरिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? देवेंद्र झांझरिया कौन से खेल से संबंधित हैं? ये भी एग्जाम में काफी ज्यादा चर्चित रहे हैं। क्यों चर्चित रहे हैं अभी हम आगे कवर करेंगे। कौन से खेल से संबंधित हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो से रिलेटेड रहेंगे आपके देवेंद्र झांझरिया। अगर इनकी बात करी जाए तो इन्होंने 3 बार भारत को पैरा ओलंपिक गेम्स में मेडल दिलाए हैं।
2004 में जो एथेंस में पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल दिलाया था इन्होंने। 2016 में जो रियो में पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें भी गोल्ड मेडल दिलाया इन्होंने भारत को। 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं वहां पे भी इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। इन्होंने अर्जुना अवार्ड दिलाया है भारत को 2004 में। अब ये क्यों पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो पद्मश्री जो सबसे पहला किसी पैरा एथलीट को मिला है वो है आपके देवेंद्र झांझरिया, 2012 में इनको मिला है। और पहले पैरा एथलीट जिनको पद्म भूषण मिला है 2022 में मिला है वो भी आपके देवेंद्र झांझरिया रहेंगे। तो देवेंद्र झांझरिया पहले पैरा अवार्ड जीतने वाले प्लेयर रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है 2017 में। सुहास यतिराज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो सुहास यतिराज आपके एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, साथ में स्पोर्ट्स पर्सन तो हैं लेकिन साथ में ये आपके एक आईएएस ऑफिसर भी रहेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो सुहास यतिराज जो हैं ये आपके कौन से खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, बैडमिंटन से रिलेटेड रहेंगे। और 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुए हैं उसमें इनके द्वारा सिल्वर मेडल दिलाया गया है। भाविना पटेल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से रिलेटेड रहेंगी। और इन्होंने भी 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। हरविंदर सिंह जो हैं ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्चरी। तो आर्चरी जो होती है, तीरंदाजी जो होती है, उससे रिलेटेड हो जाएंगे आपके हरविंदर सिंह। अभी तक हमने सिल्वर को कवर कर लिया पैरा ओलंपिक से रिलेटेड, अब हम बात करेंगे ब्रॉन्ज से रिलेटेड। तो 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज जिलाया गया है वो रहेंगे आपके हरविंदर सिंह। तो लाइन वाइज हम चल रहे हैं, पहला गोल्ड हमने कवर करा, फिर हमने कवर किया है आपका सिल्वर, और अब हम कवर कर रहे हैं आपके ब्रॉन्ज। शरद कुमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, शरद कुमार कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाई जंप, हाई जंप से रिलेटेड रहेंगे। 3 क्वेश्चन हमने पहले ही कवर कर लिए कि 3 लोगों को हाई जंप में अवार्ड मिल चुका है पैरा ओलंपिक में, ये चौथे हो जाते हैं। तो 4 आपको अवार्ड मिले हैं, 4 अवार्ड्स मिले हैं भारत को किसमें, पैरा ओलंपिक में हाई जंप से रिलेटेड। अब अगर इनकी बात करी जाए तो इन्होंने 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। सुंदर सिंह गुर्जर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड रहेंगे। इन्होंने भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। मनोज सरकार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, मनोज सरकार कौन से खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से रिलेटेड रहेंगे, और इन्होंने भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। सिंहराज अधाना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिंहराज अधाना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा शूटिंग, शूटिंग से रिलेटेड रहेंगे आपके सिंहराज अधाना। दो जो आपके दिलाए गए हैं पैरा ओलंपिक में अवार्ड्स, एक तो रहेंगे अवनी लेखारा, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, शूटिंग से रिलेटेड। दूसरे रहेंगे सिंहराज अधाना, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, शूटिंग से रिलेटेड। दोनों ही शूटिंग से रिलेटेड हैं। और सिंहराज अधाना जो है इन्होंने भारत को एक सिल्वर मेडल दिलाया है और एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार चेक कर लें, वो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं ई बुक, उनसे भी डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों।